एपिसोड शुरू होता है और एक लड़के के साथ एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। सामने जो यही होता है और इसे इन्फो मिलती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बिलियन टाइम्स ज्यादा है इस बार जितनी डीमन इन्वर्जन के दौरान थी। ये कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर हो क्या रहा है, ये तो डीमन चाइल्ड का बर्थ है। तभी पीछे से वोंगलिंग और फ्रॉगी टू आते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हम पे छोड़ दो, और फ्रॉगी टू अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। अब ये दोनों इस पे अटैक करते हैं और वोंगलिंग भी, और यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होते जाता है। अब ये बच्ची वोंगलिंग पे हमला करती है। वोंगलिंग बचते हुए आगे बढ़ता है और अब इस लड़के के अटैक से भी बचने लगता है। ये कहता है असली इमॉर्टल किंग मैं हूँ। नीचे से वोंगलिंग की माँ कह रही होती है लिंग एक जेंटल ओल्डर ब्रदर की तरह रहना। इसके डैड काफी परेशान होते हैं और यहाँ वोंगलिंग और ये बंदा दोनों अटैक करते हैं जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है। इसके डैड कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में इसके डैड बोलते हैं क्या हुआ? वो कहती है मैंने एक सपना देखा, लिंग उसके साथ लड़ रहा था। वांग के डैड कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यहाँ वोंगलिंग सून रोंग को टेक्स्ट करता है कि मदद करने के लिए थैंक्स। अगले सीन में वाटर कर्टन ग्रुप सैनिटोरियम दिखाया जाता है। यहाँ वोंगलिंग की फैमिली होती है और एक बुढ़ा आदमी जो चीफ डिसाइपल ली मियोन है, ये मन में कह रहा होता है ये इसका पहला बच्चा नहीं है तो इतनी घबराई हुई क्यों है। तभी वोंगलिंग के पास फ्रॉगी टू आता है। वांग कहता है मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा ओल्डर ब्रदर बनते हैं। फ्रॉगी टू कहता है ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना सीरियस देखा है। तभी इसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और जनजादू वोंगलिंग पे टूट पड़ता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर होने वाली है। यहाँ लिन कहती है ये इतना एक्साइटेड क्यों है और इसे कैसे पता कि एक लड़की ही होगी। गुआहाओ बोलता है गैस होगा उसका, और वैसे भी उसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। तभी सुन रोंग चैन से कहती है आज हमें कुछ काम है। ये बोलता है हाँ आज तो हम यहाँ से एक्ट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रॉगी टू सोचता है कि इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों आ रहे हैं। सुन रोंग बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट यहाँ जरूरी है स्कूल एडमिशन्स के लिए, तो इसीलिए पेरेंटल चेकअप के अलावा काफी बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ अब कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। एक कहता है इस साल का ग्रुप बहुत बेकार है। दूसरा कहता है मिंग तुम्हारे मुकाबले ये लोग कुछ भी नहीं है। तीसरा कहता है आफ्टर ऑल तुम 7th लेवल रीच कर चुके हो, क्यों रिफाइनिंग फेज के, वो भी इतनी कम उम्र में। इसकी मदर काफी खुश होती है। अब ये मशीन में खड़ा होता है। इसकी एज है 8 साल, हाइट 145 सेंटीमीटर और वेट 260 किलो। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है इस बच्चे की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है रेगुलर कल्टीवेटर्स के कंपैरिजन में। इसकी मॉम हंसते हुए कहती है मेरा बेटा मिंग डेफिनेटली हेवन लेवल स्टेट तक पहुंच जाएगा। तभी मिंग वोंगलिंग को देखता है और इसे कुछ याद आता है। ये इसके पास आके बोलता है हे तुम तो वही हो ना जिसे मैंने हराया था, तुम सिर्फ अर्थ लेवल सेट तक पहुंच पाए हो इस उम्र में भी। और फिर ये यहाँ से जाने लगता है। अब वोंगलिंग की मॉम मशीन के पास जा रही होती है। चेंचाओ कहता है आपको इसमें खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम बेबी की कंडीशन चेक कर रहे हैं। सभी फ्यूचर चेकअप्स इस केबल के जरिए हो जाते हैं। अब ये लोग इस बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं और यहाँ मशीन को देख के सब हैरान होते हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है मैंने कभी इतनी पावरफुल हार्ट बीट नहीं देखी। दूसरा कहता है ये तो एक सॉन्ग की तरह है। मिंग तभी पीछे मुड़ के देखता है और जोर से चिल्लाता है। यहाँ सब डांस कर रहे होते हैं और मिंग ये सब देख के गुस्से में होता है। सुन बोलती है अब कुछ नहीं है क्या? वांग की मॉम रोते हुए बोलती है ज्यादा एनर्जी होना हर बार सही नहीं होता, ऊपर से ये दो बंदे देख रहे होते हैं। बड़ा वाला कहता है कैप्टन ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं। छोटा कहता है और वो जो उस औरत के पेट में है वो भी बढ़िया है। तो दूसरा कहता है लेकिन एक अनबॉर्न चाइल्ड लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूजफुल नहीं है। छोटा कहता है इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक दिन जरूर काम आएगा। हमारा बड़ा प्लान एक्सेप्शनल किड्स को ढूंढना है, मैं उसे पकड़ लूंगा, तुम बाहर से बैकअप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट सीन में मिंग कह रहा होता है मैं हार नहीं सकता, मैं एक सिटी हीरो बनूंगा, इमॉर्टल मास्टर जो ई की तरह। यहाँ ये सब देख के सब बहुत शॉक्ड होते हैं। सुन रोंग भी इसकी तारीफ करती है और वोंगलिंग भी। तभी पीछे से ये बंदा आता है और मिंग को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी इसे वोंगलिंग रोक लेता है। ये कहता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वोंगलिंग कहता है तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ऑब्वियस थी। सुन रोंग वांग से कहती है कैमरास ऑफ हो गए हैं, और वोंगलिंग तभी इसे नीचे घुसा देता है। अब वोंगलिंग की मॉम के बेबी की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करी जाती है और तभी यहाँ पर तेज रोशनी निकलती है जिसे देख के सब हैरान होते हैं। गुआगो कहता है ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी और बढ़ने लगती है और सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये ग्लास भी फट जाता है। तभी वोंगलिंग अपनी पावर का यूज करके सबकी मेमोरी इरेज कर देता है। सुन रोंग कहती है तुम मेरी मेमोरी इरेज करना भूल गए। वोंगलिंग कहता है हमने प्रॉमिस कर रखा है, सही कहा ना? तभी सुन रोंग देखती है कि वो बंदा भाग गया है। वोंगलिंग कहता है कोई नहीं, मैंने ये जानबूझ के किया, और ये जिंके को बाहर निकालता है और फिर बोलता है उनका हाइडआउट ढूंढो और सबको मार गिराओ, और ये यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है मेरी चोट ठीक क्यों नहीं हो रही है जबकि एलेक्सर भी ले लिया है मैंने, और फिर कहता है
अगर हमें वो बच्चा मिल जाए तो वो कम से कम 10 मिलियन टैलेंटेड चिल्ड्रन के बराबर होगा। मुझे उस औरत को पकड़ना होगा। इसका साथी कहता है, क्या ये हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को रिपोर्ट करना चाहिए? ये इसे मारता है और बोलता है, हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। ये हमारी टीम की एनुअल KPI के लिए है। अगले सीन में ये एक जगह पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर जिंके आ जाता है और यहाँ अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिंगसैट बैठा होता है। वांग और सून रोंग यहाँ पर आते हैं। ये कहता है, तुम लोग मुझ पर हंसने आए हो ना? इक्विपमेंट टूट चुका है, मैं अपना मेडिकल रिजल्ट नहीं ले सकता। वॉन्गलिंग कहता है, वो कल तक ठीक हो जाएगा। सून रोंग इसे जुओ का स्टैचू देती है और बोलती है, जो बनना चाहते हो वो बनो। ये इसे लेता है और रोते हुए भागने लगता है और कहता है, बिग ब्रो एंड सिस, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है। एक मॉन्स्टर जैसी चीज कह रहा होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो चुकी हैं, लेकिन प्लान फिर भी ट्रैक पे है। और ये बंदा स्माइल करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और तुमको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।